चार युग बनाया गया जब सृष्टि की रचना हुई। कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग। सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई तो सतयुग ही था। सतयुग में किसी को खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होता था। यहाँ तक कि प्रमाण मिलता है कि एक बार किसान खेत को जोत करके चलाता था और जब ज़रूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे और बीज उगाता था। लोग काट करके ले आते थे और दोबारा फिर ऐसे के ऐसे छोड़ देते थे। बारिश होती थी, एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। ऐसा समय उस समय पर था। जो पेड़ नहीं फलते इस समय प्रचुर फल देते थे। आप समझ लो पैदावार अधिक होती थी। उस वक्त पर आपस में प्रेम था, सद्भाव था, कोई लड़ाई झगड़ा कौम कौमियत नहीं था। दूसरे की माँ बहन को लोग अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे। लोग अपने प्रारब्ध पर विश्वास करते थे, उस मालिक पर विश्वास करते थे जो पैदा होने से पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। उस पर लोग यकीन विश्वास करते थे। अपने अपने तौर तरीके से ही सही खुदा भगवान को सब लोग थोड़ी देर ज़रूर याद करते थे। इसी का नाम सतयुग है। सतयुग योगी सब विज्ञानी जब लोग आंख बंद करते थे तो योग क्रिया के द्वारा ऊपरी लोकों में जाते थे। देवी देवताओं का दर्शन यानी हूर परियों का दीदार करते थे। रूह को निजात दिलाते थे, गैबी आवाज़ सुना करते थे। हमारे गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। गुरु महाराज ने ही नहीं, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा हुआ है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा हुआ है कि सतयुग आएगा। हम उसी सतयुग का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यह भी इतिहास बता रहा है कि जब युग बदलता है तो लोगों की जान माल का बहुत नुकसान होता है। जैसे त्रेता जब गया तो बहुत लोगों की जान गई, द्वापर गया बहुत लोगों की जान गई, और कलयुग भी जाएगा तो जान लोगों की चली जाएगी। इसलिए हम उसको बचाना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज भी बचाना चाहते हैं और हम लोगों को सतयुग के योग्य बना करके और फिर समझ लो उनको सतयुग दिखाना चाहते हैं। अब चूँकि सतयुग में लोग शाकाहारी सदाचारी थे, नशा मुक्त थे। इस तरह का नशा लोग नहीं करते थे कि माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाए। इसलिए यही पाठ हम पढ़ाते हैं लोगों को कि भाई नशा मुक्त रहो और शाकाहारी रहो। यह मानव मंदिर खुदा भगवान के इबादत पूजन के लिए मिला है। इसको गंदा करके इसके अंदर मुर्दा मांस डाल करके जब आप इबादत करते हो तब वो मालिक खुश नहीं होता है, आपकी इबादत और पूजा बेकार जाती है। इसलिए यह मनुष्य शरीर भी चेतन है और वो मालिक भी चेतन है। ये जीवात्मा जो इस समय जड़ सी हो गई, इसको चेतन करने का तरीका गुरु महाराज भी बताते थे और हम भी बताते हैं। ख्वाहिशों की इबादत से आज तक न वो खुदा मिला है और न किसी को मिल सकता है। चेतन शक्ति जब चेतना आती है तभी उस चेतन शक्ति का इजहार होता है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो जाएं। इस धरती पर गौ हत्या ही नहीं, किसी भी तरह की पशु पक्षी की हत्या नहीं होनी चाहिए। लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि जैसे हमारे अंदर जान है, जीव है, उसी तरह से पशुओं और पक्षियों में भी जीवात्मा है। तो हमको कोई तकलीफ़ होती है, उंगली कटती है, दर्द होता है, ऐसे उनको भी होता है। तो उस पर दया करें। दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकर रक्षा करें रघुबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया। इसलिए रहमान को अगर पाना है, रहमान का समझ लो कि अगर इबादत करनी है, रहमान को खुश करना है तो उसके बनाए हुए रूहों पर रहम करो। ये हमारी गुजारिश और प्रार्थना सब लोगों से है।